नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर को क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th में सर्कल चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आइए सर्कल चैप्टर को समझेंगे। एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है सर्कल, और सर्कल के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं सर्कल को। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। ये चैप्टर नंबर 10 है आपका क्लास 10th का। तो हम आगे आने वाली सभी वीडियो में सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 आपके सिलेबस में आती है, मगर उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो हम वो नहीं करेंगे। सिर्फ हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, जिसके अंदर आपकी थ्योरम्स यूज होती हैं। उसको भी हम आज की वीडियो में रीड करेंगे कि कैसे उसकी थ्योरम है और उसका यूज कैसे एक्सरसाइज में हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है। सर्कल Hey की there. डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी Subscribe to my channel इमेज से हम उसे and also समझेंगे। press this तो bell हमारे icon. पास सर्कल को हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृत्त बोलते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस। उसके अंदर एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। मतलब क्या है? सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का एक शेप है, जो कि सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एक उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो कि फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है बेटा? वो पॉइंट है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? किसी भी सर्कल को फॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सेंटर में एक प्रकार रखेंगे या आपका कंपास रखेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक शेप बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जिसका एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, O to B, this distance is called radius of a circle. O to B is the radius of a circle and AB is the diameter of the circle. यहाँ पर आपका AB क्या है? डायमीटर है सर्कल का। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं है तो आप हमसे इस वीडियो में समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? टेंजेंट क्या होता है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सर्कल क्या है, सर्कल बनता कैसे है, इसके अंदर डायमीटर क्या होता है? डायमीटर है बेटा AB। मतलब एक सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू हाफ सर्कल्स में डिवाइड करना है, तो आपका जो ए बी होगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा। जिसमें डिस्टेंस ओ टू बी होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ अ सर्कल होगा। आगे पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को हिंदी में हम स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम बेटा? स्पर्श रेखा बोलते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। मतलब क्या है कि एक लाइन है जो सर्कल को एक फिक्स्ड पॉइंट से कट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? मगर वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एक मतलब वो भी एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए सर्कल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्कल से एक मैंने फिक्स पॉइंट पे से कट किया है, तो ये इसे क्या बोलेंगे? हम इसे इसका टेंजेंट बोलेंगे या इसकी स्पर्श रेखा बोलेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब उसको टच करके जा रही है। किसको? सर्कल को टच करके जा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा या टेंजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जो आपका टेंजेंट है वो CD है, और किस पॉइंट से वो टच होके जा रहा है? वो पॉइंट क्या आपका P। सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर आपके पास O है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे सीकेंट को। सीकेंट क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? सीकेंट। सीकेंट को हम क्या हिंदी में बोलते हैं बेटा? छेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? छेदिका। The tangent to a circle is a special case of the secant when the two ends of its corresponding chords coincide. मतलब क्या है? ये मान लो एक मैंने एक कोड ले रखी है, एक चाप ले रखी है, हिंदी में बोल रहा हूँ। जैसे ये कोड को हिंदी में चाप बोलते हैं। इस सर्कल में मैंने एक कोड डाली है, जो कोड पॉइंट E और F पर क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे या छेदिका बोलेंगे किसी भी सर्कल में। टेंजेंट में क्या होता था? वन पॉइंट पे ये कट करती थी, और सीकेंट में क्या होता है? ये दो पॉइंट पे कट करेगी बस। यहाँ पर छेदिका या हम बोल सकते हैं सीकेंट क्या होता है? जब दो पॉइंट पे कोई भी कोड किसी सर्कल को कट करे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? छेदिका बोलते हैं। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं थ्योरम को।
तो हमारे पास थ्योरम क्या है बेटा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कहने का क्या है, मतलब किसी सर्कल पे एक टेंजेंट डाली जाए और टेंजेंट जिस पॉइंट से वो टच कर रहा है, जैसे यहाँ पर पॉइंट पी है, तो उससे जो टच करेगा वो क्या होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। क्या बनाएगा, ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब जैसे यहाँ पर इसने टच किया है पॉइंट पी पे, तो उससे जो मैंने टेंजेंट डाली है वो टेंजेंट ओपी वो एक्स वाई के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। आइए इस थ्योरम को इस इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं और कैसे प्रूव करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, लेट अस consider a circle with center O when tangent is drawn at when the tangent is drawn touch to circle at point P, at point P the distance from OP is called radius of a circle, called radius of a circle, radius of a circle. If we prove, if we prove that OP is perpendicular to XY tangent, tangent, let us consider, let us consider, consider any point on tangent, say Q। हमने क्या कंसीडर किया बेटा, कि इस टेंजेंट पर एक पॉइंट है Q, join O to P, O to Q, let us join to O to Q shown in the image। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैंने क्या किया। हमने एक कंसीडर किया सर्कल, सर्कल पे पॉइंट क्या है, ओ है। सारी चीज को जितना भी इमेज में लिखा है उसको मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, समझ लेते हैं। हमने एक कंसीडर किया सर्कल जिसमें सेंटर क्या है बेटा, ओ है। व्हेन द टेंजेंट इज ड्रॉन टू टच टू द सर्कल, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टच करता है सर्कल को किस पॉइंट पे, पी पर। टच टू द सर्कल एट पी, एट पॉइंट पी, द डिस्टेंस फ्रॉम ओपी, ओपी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलेंगे, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। फिर क्या है, इफ वी प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हमें प्रूफ क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। तो हमने कंसीडर किया एक एनी पॉइंट टेंजेंट पे जिसका नाम क्या दिया है, क्यू, ज्वाइन कर दिया ओ टू क्यू। वी सी दैट वी वी आर से वी आर से दैट, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, outside of a circle, any point, any point is is greater distance, greater distance except
एक्सेप्ट P because OQ is greater than OP। देखो हमने क्या कहा है, देखिए वी आर सेइंग दैट, हम कह सकते हैं कि कोई पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल होगा, जॉइन आउटसाइड द सर्कल होगा, वो ग्रेटर डिस्टेंस होगा P से। P से क्या होगा, ग्रेटर डिस्टेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है Q, तो जो ये OQ होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, OP से। क्या होगा, वो बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ इस टेंजेंट पे, वो OP से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो OP आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सारी जितनी भी लाइन लिखी है ये लिखनी है आपको। सो OP इज shortest distance from XY, so we can say that OP is perpendicular to XY। Hence prove this theorem, हम कह सकते हैं प्रूव। देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या बताया, सिंपल सी लाइन यहाँ पर क्या है, जो OQ है वो शॉर्टेस्ट OQ होगा, वो OP से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जो OP होगा वो शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम XY होगा, वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। और जो ही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, कि कोई भी लाइन सर्कल से खींची जाती है और उसका डिस्टेंस जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा। सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। जो XY के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर ये भी शो करना था, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव करके दिखा दिया। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है कि हमने ये जो इमेज फॉर्म करी है वो कैसे करी है। आई थिंक सो क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 2 को। तो थ्योरम नंबर 2 में क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में पूछ ली जाती है, तो ध्यान से समझेंगे। The length of the tangents are drawn from a external point P, external point to a circle equal। मतलब क्या है, मतलब किसी सर्कल पर हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है बेटा P, इससे जो हम एक लेंथ जो होगी डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ डाली है PQ एंड PR। ये दोनों के दोनों क्या बोल रहा है कि ये जब लेंथ डालेंगे बाहर से किसी सर्कल पर, कोई दो टेंजेंट डालेंगे, तो जो ये इसके साथ जो इसका डिस्टेंस होगा PQ और PR वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें शो करके दिखाना है। शायद आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट डालेंगे बाहर किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट से, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। आई थिंक तो आइए देखते फिर। तो यहाँ तक तो आपको शायद समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस कंसीडर a circle with center O, consider two distances, consider two tangents, two tangent joining the points at P shown in the image, let us start। तो यहाँ तक आपको दिख भी रहा है, इमेज में हमने दिखा भी दिया है क्या। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो टेंजेंट डाले गए हैं। दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस क्या है, PQ है, PR है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमें शो क्या करना है, प्रूफ दैट। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना है जो OQ है वो PQ है वो PR के इक्वल है। ये हमें शो करना है। तो देख लीजिए, हमारे पास दो टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो OQ है और OR है, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर विच इज इक्वल, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, जो कि आपको इमेज में ठीक है। मैंने क्या किया है, कंसीडर किया सर्कल, कंसीडर किया जिसका सेंटर वो है, हमने टेंजेंट लिया, जॉइनिंग किया एक पॉइंट पे पी पर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। जो ओ क्यू और ओ आर है वो क्या है, रेडियस है। आप देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल शो कर रहे होंगे, पी ओ क्यू एंड, या ऐसे लिख लेते हैं, एंड ट्रायंगल पी ओ आर। दो ट्रायंगल्स है, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखिए आज समझते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका पी ओ है और पी ओ, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो हम लिखेंगे पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन पॉइंट है या कॉमन है दोनों में, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इसमें जो ओ क्यू है वो ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू वो ओ आर के इक्वल है। वो क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है, क्या है, दोनों ही रेडियस ऑफ सर्कल है। किसके है, रेडियस, सर्कल के रेडियस है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी ओ आर के। और किस थ्योरम से हुआ है, आप जानते हैं, क्लास 7 आपने 9 में पढ़ा है, आर एच, राइट हैंड साइड रूल से ये आपके दोनों दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल, सॉरी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, सी पी सी टी रूल लग जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी रूल लगता है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि आपके सामने मैंने इक्वल करके दिखा दिया। आई थिंक सो आपको ये क्लियर है, हेंस प्रूफ, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया, आई थिंक सो क्लियर है। और ऐसे ही आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन थ्योरम समझ आती हो और जो भी मैं कराता हूँ आपको समझ आता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो में हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक्सरसाइज 10.2 की, फिर उसके साथ साथ उस एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।